अलवर ज़िले के एक पिछड़े गांव बंदनगढ़ी में एक लड़का रहता था। उसके पिता मज़दूर थे और उसकी माँ अंधी थी। 9 साल की उम्र में उसकी सुनने की क्षमता बिल्कुल ख़त्म हो गई। परिवार गरीबी में जी रहा था, इसलिए बहरेपन का इलाज करवाना मुश्किल था। लेकिन लड़के ने हिम्मत नहीं हारी और पढ़ाई जारी रखी। लड़के को पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन गाँव में कोई स्कूल नहीं था, इसलिए वह गाँव से दूर रोज़ 5 किलोमीटर पढ़ाई करने के लिए जाता था। क्लास के सहपाठी और टीचर उसके बहरेपन का मजाक उड़ाते, लेकिन उसने कभी इस नेगेटिव एनर्जी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। 10वीं की क्लास में उस लड़के की राज्य की मेरिट लिस्ट में 5वीं रैंक आई। यह बताने के लिए उसकी क्लास के दोस्त उसके पिताजी के पास दौड़ते हुए गए। पिताजी यह सुनकर बहुत खुश हुए, लेकिन पैसों की परेशानी होने के कारण उसके पिताजी उसे आगे पढ़ा नहीं पा रहे थे। वे वहाँ के विकास अधिकारी के पास गए और उन्होंने अपने लड़के को चपरासी की नौकरी में रखने के लिए विनती की, लेकिन उस अधिकारी ने उसके पिता को ये बोलकर मना कर दिया कि यह लड़का सुन नहीं पाता है, तो यह काम कैसे कर पाएगा और ये चपरासी की नौकरी के लिए उपयुक्त नहीं है। घर वापस जाते समय उस लड़के के पिता रुआंसे हो गए। यह देखकर लड़के ने बोला कि आप चिंता ना करो और मुझ पर भरोसा रखो, मैं एक दिन अपनी मेहनत से बहुत बड़ा अधिकारी बनूंगा। इसके बाद उसने 12वीं की परीक्षा पास की, जिसमें उसको राज्य की मेरिट लिस्ट में 7वां स्थान प्राप्त हुआ। लड़के की इस मेहनत और लगन को देखते हुए स्कूल के हेडमास्टर जी ने उसके पिता को लड़के की आगे की पढ़ाई करवाने के लिए प्रोत्साहित किया। इस तरह लड़के ने फीस के लिए ट्यूशन पढ़ाकर अपना ग्रेजुएशन पूरा किया और BA ऑनर्स राजस्थान विश्वविद्यालय में टॉप किया। फिर राज्य की क्लर्क परीक्षा पास की और नौकरी करने लगा। बतौर प्राइवेट स्टूडेंट राजनीति विज्ञान में MA किया और B.Ed भी किया। उसे स्कॉलरशिप मिली और वह इससे PhD कर सका। इसके बाद उसने UPSC की तैयारी शुरू की। सन 2005 में उसने UPSC की परीक्षा पास कर ली, लेकिन उसके बहरेपन के कारण अंत में उसको यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि वह मेडिकली अनफिट है और उसे नौकरी नहीं दी जा सकती। वह निराश नहीं हुआ और 2006 में उसने फिर से UPSC की परीक्षा पास की और इस बार उसका सिलेक्शन पोस्ट एंड टेलीग्राम अकाउंट्स में हो गया और इस तरह उसने अपनी योग्यता से एक छोटी नौकरी ज्वाइन भी कर ली। इसके बाद एक डॉक्टर ने उसकी जांच की और बोला यदि वो ऑपरेशन करवा ले तो उसे ठीक हो सकता है और इससे सुनाई भी देने लगेगा, लेकिन इसमें लगभग 10 लाख रुपए का खर्च आ रहा था। क्योंकि पैसों की व्यवस्था उसके पास थी नहीं, तो जब ये बात वहाँ के स्थानीय सांसद को पता चली तो उन्होंने विभिन्न संगठनों और लोगों के सहयोग से ऑपरेशन के लिए ज़रूरी राशि इकट्ठी कर ली और इस तरह उनका ऑपरेशन हो गया और वह ठीक हो गया। सन 2009 में उसने फिर से UPSC की परीक्षा पास कर ली और इस बार भी वह अच्छे रैंक से पास हुआ और इस बार उसे IAS का पद प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना भी है और ये कहानी है IAS अधिकारी श्री मनीराम शर्मा जी की। तो देखा आपने किस तरह मनीराम जी ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, मेहनत और लगन से हर चुनौती का सामना किया और उन्होंने देश की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित परीक्षा में भाग लिया और उसमें सर्वोच्च पद प्राप्त भी किया। इस सच्ची कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी लक्ष्य पाने के लिए पूरी मेहनत करना चाहिए, कभी हार नहीं मानना चाहिए और किस्मत को कोई दोष नहीं देना चाहिए। यदि हम मन में ठान लें तो कोई भी परेशानी हमारे लिए बड़ी नहीं है। भगवान भी हमारी मदद हर तरह से करता है। मनीराम जी से हुई बातचीत में उन्होंने ये बताया कि जीवन में कई समस्याएं जैसे गरीबी, लाचारी, ज़रूरी संसाधनों की कमी आदि थी, लेकिन यह सब चीज़ें मेरे लिए पॉजिटिव पॉइंट साबित हुईं। मैंने इन सभी परिस्थितियों को समस्याओं की तरह नहीं, बल्कि एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट किया। उन्होंने हमेशा अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग बनाए रखा और हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड बनाकर रखा, जिससे वे अपने मनचाहे लक्ष्य को प्राप्त कर सके और अपने पिता से बोली हुई बात को सच कर सके और इस तरह पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल भी कायम की। तो दोस्तों, इसी तरह की अन्य प्रेरक कहानियों और मोटिवेशनल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।